Hello students, how are you? आज हम सीबीएसई क्लास 10 मैथमेटिक्स के चैप्टर 6 ट्रायंगल्स की एक्सरसाइज 6.4 का क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट द रेशियो ऑफ the areas of two similar triangles is equal to the square of the ratio of their corresponding medians। मतलब ये है कि हमको क्या बताना है कि दो ट्राइंगल ABC और PQR जो सिमिलर हैं और AE BF CD QL RL PM ये क्या है, मीडियंस। और हमको ये बताना है कि उनके एरिया का रेशियो, किनके एरिया का रेशियो, ट्राइंगल ABC और ट्राइंगल PQR के एरिया का रेशियो उनके करस्पॉन्डिंग मीडियंस के रेशियो के स्क्वायर के बराबर होता है। तो AE की करस्पॉन्डिंग मीडियन कौन सी है, PM। क्यों है, क्योंकि A का करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है, P। तो AE का करस्पॉन्डिंग मीडियन PM, ठीक है। BF का करस्पॉन्डिंग मीडियन क्या होगा, QM। तो BF अपॉन QM होल स्क्वायर। और CD का करस्पॉन्डिंग मीडियन क्या होगा, RL। क्यों, क्योंकि C का करस्पॉन्डिंग पॉइंट क्या है, R। तो CD अपॉन RL होल स्क्वायर, ये हमको प्रूफ करना है। अब प्रूफ कैसे करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे, किसी एक ट्रायंगल को लेंगे, है ना, और उससे हम इसको आगे पूरा प्रूफ करेंगे। हम इसको कंपेयर करेंगे, किसको, ABE और PQM। इन ट्रायंगल को हम सिमिलर बताएंगे तो AE अपॉन PM हमें मिल जाएगा, AE अपॉन PM मिल जाएगा। और जब AE अपॉन PM मिल जाएगा तो वैसे ही हम बाकी को भी शो कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली चीज, सिंस देखो AE इज मिड पॉइंट एंड PM इज मिड पॉइंट, सिंस AE is median and PM is median, PM is median, या इसको ऐसा भी लिख सकते हो कि AE and PM are medians, therefore E is midpoint of, E किसका midpoint है, BC, and M is midpoint of, M किसका midpoint है, QR का। अच्छा, midpoint है तो क्या होगा, देखो 2BE मतलब BE is equal to EC, तो 2BE is equal to 2EC is equal to BC, and और दूसरी चीज क्या होगी, 2QM is equal to 2MR is equal to QR। होगा कि नहीं, देखो क्यों, E मिड पॉइंट है मतलब BE और EC आपस में बराबर है, तो BE प्लस EC क्या होगा, BC। और BE और EC आपस में बराबर है तो BE प्लस BE is equal to BC, मतलब 2BE is equal to BC। ऐसे ही 2EC is equal to BC। इसी तरीके से 2QM is equal to QR और 2MR is equal to QR। तो अभी हम केवल इतना ही ले रहे हैं, वैसे ये भी मिड पॉइंट है, FD भी मिड पॉइंट है, N भी मिड पॉइंट है, L भी मिड पॉइंट है, ये सब मिड पॉइंट्स हैं, तो सब में ये सारी कंडीशन फुलफिल होगी। लेकिन हम जितना प्रूफ करना है उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, ठीक है, क्लियर। आगे बढ़ो। अब सिंस इसको नंबर 1 मान लो,
since triangle ABC similar to triangle PQR, सिमिलर है तो क्या होगा, their corresponding angles are equal and corresponding sides are in same ratio. तो एंगल A is equal to एंगल P, एंगल B is equal to एंगल Q, एंगल C is equal to एंगल R, and AB upon PQ is equal to BC upon QR is equal to CA upon PR. ऐसा क्यों हुआ? देखो CA upon RP, सॉरी CA upon करस्पॉन्डिंग पॉइंट्स हैं ये। साइड को आरपी और पीआर लिखोगे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, लेकिन जब एंगल की बात करेंगे वहां ये जरूर फर्क पड़ेगा। जहां हम एंगल की बात करेंगे वहां जरूर डिफरेंस आ जाएगा। आरपी और पीआर जहां हम एंगल लिखेंगे करस्पॉन्डिंग एंगल के समय जरूर अंतर आएगा। यहाँ पर आरपी लिखो पीआर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एक ही सी का करस्पॉन्डिंग पॉइंट आर है, ए का करस्पॉन्डिंग पॉइंट पी है ना, तो चाहे पीआर लिखो या आरपी लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एंगल में ऐसा नहीं कर सकते, एंगल में जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वही लिखना पड़ेगा। ठीक है, इसको नंबर 2 दे दो और इसको नंबर 3। इनको ध्यान रखना, अब हम आगे इनका यूज करेंगे। ठीक है, चलो इसको मैं रब कर देता हूं। अब देखो यहां पर ध्यान देना है ना, देखो सिंस AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, ये फ्रॉम 1 और फ्रॉम 2 एंड 3 अभी हमने लिखा है इसको 2 और 3 से। ठीक है, अभी हमने यहां देखा था है ना, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो। तो मैंने ये दो साइड्स को लिया। ठीक है, अब देखो यहां पर तो क्या होगा, देखना यहां पे AB अपॉन PQ तो वैसा का वैसे, और BC अपॉन QR, BC किसके बराबर है? अभी हमने देखा फ्रॉम 1 टू BE के बराबर, और QR किसके बराबर है? 2QM के बराबर। ये भी हमने देखा था सिंस फ्रॉम 1 एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो देखो क्या हुआ हमारे पास, AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BE अपॉन QM एंड एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। तो देखो इस ट्रायंगल ABE और PQM में AB अपॉन PQ और BE अपॉन QM और उनके बीच का एंगल B और एंगल Q ये इक्वल है। तो बाय साइड एंगल साइड सिमिलरिटी से दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर होंगे। तो ट्रायंगल ABE सिमिलर टू ट्रायंगल क्या होगा? PQM होगा बाय SAS रूल। दोनों ट्रायंगल क्या होंगे? सिमिलर। अच्छा, सिमिलर होंगे तो क्या होगा? The corresponding sides are in same ratio. The corresponding sides are in same ratio. ठीक है, तो अब मैं इसको रब कर देता हूं, फिर आगे लिखूंगा। देखो AB की करस्पॉन्डिंग साइड PQ है
क्यू और ए ई अपॉन पी एल, हम इसको ले लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या साबित हो रहा है, इससे ये स्पष्ट हो रहा है कि corresponding sides are in same ratio, so their corresponding sides are in same ratio, ठीक है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स तो मैं दो ही ले रहा हूं, बाकी को मैं तीसरी को छोड़ दिया है। ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए ई अपॉन पी एल, ठीक हो गया। इसमें ये भी लिख सकते हो बी अपॉन क्यू है, लेकिन हमें उसकी आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमने उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो इसको दे दो नंबर 1 2 3 4, ठीक। अब देखो यहां पर ध्यान देना, मैं क्या करने वाला हूं। अब हम एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है, एक ही डायरेक्शन में। जब ये दो ट्राइंगल सिमिलर हुए तो ये दो भी सिमिलर हो जाएंगे, कौन से, BCF और QR। इसी तरीके से जो तरीका हमने अपनाया, फिर इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। तो अभी हमने B पे आए, अब फिर C पे चलेंगे तो कौन सा होगा, CAD और RPF, ठीक है। ये ट्रायंगल भी सिमिलर हो जाएंगे, और जब ये सिमिलर होंगे तो सिमिलरली इनके करस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगी, सेम रेशियो में होंगी। तो जैसे AP अपॉन PQ हुआ, वैसे ही जब BC अपॉन QR होगा तो वो किसके बराबर होगा, BC अपॉन QR BF अपॉन QN के बराबर, BF अपॉन QN के। जैसे देखो AB अपॉन PQ किसके बराबर हुआ, AE अपॉन PN के, ऐसे ही BC अपॉन QR होगा BF अपॉन QN के, ठीक है। नंबर 5 एंड और क्या होगा, अब BA BC हो गया, अब हम ले लें CA या AC, तो CA अपॉन RP किसके बराबर होगा, CD अपॉन RA, CD अपॉन RA, ठीक है। नंबर 6, ठीक, आगे समझ में आया था। अब देखो इनको ध्यान रखना कि AB किसके बराबर है, PQ किसके बराबर है, CN किसके बराबर है, ठीक है। 4 5 और 6 को ध्यान रखना, बस ये इससे हमारा प्रूफ हो गया है। अब देखो, अब मैं फिर उसी पे आता हूं, क्या, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है, यहां से तुमको समझ में आ जाएगा ये किसके बराबर है, इसके, ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है, ठीक है। अब आगे देखना क्या कर रहा हूं, अब मैं ले रहा हूं कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। सिंस ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ये दिया हुआ, ठीक है। तो बाय थ्योरम 6.6 क्या कहती है कि उनके एरिया का रेशियो किसके बराबर होगा, उनके एरिया का जो रेशियो है वो रेशियो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के इक्वल होगा, के स्क्वायर के बराबर होगा। AB अपॉन PQ होल स्क्वायर इज इक्वल टू BC अपॉन QR होल स्क्वायर इज इक्वल टू CA अपॉन RP होल स्क्वायर, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर बाय थ्योरम 6.6, ठीक। अब देखो फ्रॉम 4 5 एंड 6 एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR, उनको क्या शो करना है कि AE अपॉन PA। अभी हमने 4 से क्या देखा था, AB अपॉन PQ किसके बराबर था, AE अपॉन PM के,
AE अपॉन PA होल स्क्वायर। BC अपॉन QR किसके बराबर था? BF अपॉन QN, तो BF अपॉन QN होल स्क्वायर। और CA अपॉन RP किसके बराबर था? CD अपॉन RA, CD अपॉन RA होल स्क्वायर फ्रॉम 4, 5 एंड 6। तो बहुत ही आसान तरीके से ये प्रूफ हो गया है। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेरी क्लियरली। हमने क्या किया मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूं। सबसे पहले तो AE और PM क्या है? मीडियन है। तो E और M क्या है? मिड पॉइंट है। इसका मतलब 2BE किसके बराबर है? BC के। और 2QR किसके बराबर है? 2QM किसके बराबर है? QR। ठीक है, अब मैं इसको ले रहा हूं जो दिया हुआ है। ट्राइंगल सिमिलर है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगी? सेम रेशियो में होंगी। और एंगल क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। तो AB अपॉन PQ इज इक्वल टू BC अपॉन QR को मैंने लिया और एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q को लिया। अब AB अपॉन PQ तो वैसा का वैसे ही, और BC अपॉन QR को मैंने क्या लिखा? 2BE अपॉन 2QM। ठीक है ना, 2BE अपॉन 2QM। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, BE अपॉन QM हो गया। और ये एंगल B और एंगल Q इक्वल हो गए। तो इससे क्या हुआ? साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल से ट्राइंगल ABE सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQM के। सिमिलर हो गया तो AB अपॉन PQ किसके बराबर हो गया? AE अपॉन PM के। अब जब ये हो गया तो ऐसे ही हम क्या शो कर सकते हैं कि BC अपॉन QR इज इक्वल टू BF अपॉन QM। और ऐसे हम क्या शो कर सकते हैं? CA अपॉन RP इज इक्वल टू CD अपॉन RA, ये शो कर सकते हैं। फिर हमने वापस से हम यहाँ आए कहां पर कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। तो उनके एरिया का रेशियो क्या होगा? उनके करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के बराबर। और अभी हमने देखा कि करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो किसके बराबर है? उनके मीडियन के रेशियो के बराबर है। AB अपॉन PQ इज इक्वल टू AE अपॉन PM, ये अभी हमने देखा। फिर हमने देखा कि BC अपॉन QR किसके बराबर है? BF अपॉन QM के। फिर हमने देखा CA अपॉन RP किसके बराबर है? CD अपॉन RA के। और वही हमको प्रूफ करना था क्या? एरिया ऑफ ABC अपॉन एरिया ऑफ PQR इज इक्वल टू AE अपॉन PM होल स्क्वायर इज इक्वल टू BF अपॉन QM होल स्क्वायर इज इक्वल टू CD अपॉन RA होल स्क्वायर। यही हमको प्रूफ करना था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस and tell about this channel to your friends also. Thank you very much. God bless you all.